टनल में जा रहे हैं जो 10,000 फुट ऊपर है और इंडिया की सबसे ऊंची टनल में से एक है। तो टनल के एंटर कर रहे हैं। 9 किलोमीटर लंबी टनल है। टनल के बाहर काम अभी भी चल रहा है। रेडी गो। 40 की स्पीड से वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। आज आपके लिए अटल टनल पर एक डिटेल्ड वीडियो लाया हूँ। जैसा आप देख सकते हैं अटल टनल के दो एंड्स है, एक नॉर्थ और एक साउथ, और ये दोनों ही 3000 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर है। अटल टनल मनाली से रोहतांग के रास्ते को काफ़ी छोटा कर देती है। पहले जिस रास्ते के लिए आपको 4 से 5 घंटे लगाकर 45 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता था, वही रास्ता अब 9 किलोमीटर का हो गया है और सिर्फ 10 मिनट में आप इस रास्ते को पूरा कर सकते हैं। ये टनल 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल है और ये पीर पंजल माउंटेन रेंजेस में आती है। अटल टनल साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स है और ये बीएस वैली को चंद्रा वैली से काफ़ी जल्दी जोड़ देती है। ये 10.5 मीटर चौड़ी और 5.25 मीटर ऊंची टनल है। ये दुनिया के सबसे चैलेंजिंग टनलिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है जो मिडल हिमालयाज़ को ग्रेटर हिमालय से जोड़ने का काम करता है। अटल टनल बनने के बाद मनाली से रोहतांग का रास्ता काफ़ी छोटा हो गया है। इस टनल के कारण 46 किलोमीटर का रास्ता कम हुआ है और 4 से 5 घंटे का टाइम बचता है। रोहतांग पास को एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बोला जाता है, जिसे पूरा करने में ट्रक्स और गाड़ियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि अटल टनल ने किस तरह इस रास्ते को, इस खराब रास्ते को जिसमें ट्रक गाड़ियाँ फंस जाती थी, उसे छोटा किया है। रोहतांग पास का रास्ता भारी बर्फबारी के कारण साल के 6 महीने तक इनएक्सेसिबल रहता था। ये गोल घुमावदार रोड 6 महीनों तक रोहतांग को और लेह के इलाके को देश से काट कर रखती थी, लेकिन अब ये टनल बनने के कारण ये सभी इलाके ऑल वेदर रोड से जुड़ चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को ईयर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ही अनाउंस किया था और 10 साल की हार्डवर्क और मेहनत के बाद फाइनली ईयर 2020 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया। तो चलो अटल टनल के थ्रू चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कैसी जर्नी है। ये टोटल 9 मिनट की जर्नी है, पर मैं इसको थोड़ा बीच में स्पीड अप कर दूंगा और रास्ते में दिखाऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स है और क्या क्या ऑप्शंस ट्रैवलर्स को इसके बीच में मिलते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो जाए। इस टनल का कंस्ट्रक्शन किसी टिपिकल बोरिंग मशीन से नहीं हुआ जिसे मेट्रो में या किसी शहरों में टनल खोदने के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि इसका कंस्ट्रक्शन एक न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड को यूज़ करके किया गया है, जिसमें डिगिंग और ब्लास्टिंग होती है। यहाँ आपको हर 500 मीटर्स पे एक इमरजेंसी एग्ज़िट मिलेगा, हर 150 मीटर्स पे एक टेलीफोन है, हर 60 मीटर्स पे फायर हाइड्रेंट होंगे, हर 2.2 किलोमीटर्स पे टर्न करने के लिए कैवर्न्स बने हुए हैं। इसमें एयर पोल्यूशन एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है जो हर 1 किलोमीटर्स पे रूफ पे और साइड में इंस्टॉल्ड है। इस पूरी टनल में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम्स है, जैसा आप इस वीडियो में आगे देखोगे, जो हर 250 मीटर्स पे लगा हुआ है।
उसके साथ ही इस टनल को वेंटिलेट करने के लिए ऊपर थ्रू आउट द टनल 9 किलोमीटर्स फैंस लगाए गए हैं और पाइप्स है जिसके थ्रू टनल में एयर सर्कुलेशन एक्सचेंज किया जाता है। इस 9 किलोमीटर लंबी टनल के काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। फर्स्टली तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो 10,000 फीट के अबव है। चाइना में भी कुछ ऐसी टनल्स है लेकिन वो इतनी लंबी नहीं है। सेकेंडली ये पूरे साल खुली रहती है, तो इससे ऑल वेदर कनेक्टिविटी हमारे देश के ट्रूप्स को, सोल्जर्स, आर्मी को, लद्दाख और लाहौल स्पीति के जो रहने वाले लोग हैं उनको पूरे साल बाकी देश से जोड़े रखती है। हम तो फिर भी टूरिस्ट हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए इस टनल से कितने फ़ायदे होते होंगे। वो पूरे साल देश से कनेक्ट रह पाते हैं। मनाली से जो साउथ एंड है मनाली में इस टनल का, उधर मनाली से पहुँचने में आपको लगभग 45 मिनट्स लगते हैं। फिर 10 मिनट इस टनल में लगते हैं और फिर सीसू जब आप पहुँच जाते हो तो वहाँ से 37 और किलोमीटर से किलोंग और लाहौल की तरफ ये रास्ता चला जाता है। वहीं पहले ये रास्ता बस साल में 6 महीने ही खुला रहता था और लोगों को इमरजेंसीज़ में कोई मदद नहीं मिल पाती थी अगर हेलीकॉप्टर बुरे मौसम की वजह से अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब टनल बनने के बाद वो लोग कभी भी मनाली के बड़े शहर में आके कोई भी सुविधाओं को यूज़ कर सकते हैं और इससे उनकी ज़िंदगी में और डेवलपमेंट और सुधार होगा। जब हम इस हॉलिडे पे गए थे तो हमें वहाँ पे कुछ बच्चे से भी मिलने का मौका मिला। मैं एक स्टूडेंट से मिला था जिसका स्कूल मनाली में था, और वो टनल के फ़ायदे जब मैंने उससे पूछे तो उसने बोला अब उसको कंपटीशन में किसी और शहर में जाना होता है अपने स्कूल की तरफ से, तो ये टनल की वजह से सीसू से मनाली तक वो बहुत जल्दी पहुँच जाता है और फिर मनाली के पास से वो एयरपोर्ट के थ्रू भी दिल्ली तक भी कई बार आ चुका है। अब तक यहीं हो? Wow! ओए छोटे बस कर यार। पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। और क्या रह गया, सब कुछ तो बता ही दिया। ये प्रोजेक्ट नहीं, कहाँ बताया। ये प्रोजेक्ट ईयर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ही अनाउंस किया था और उसके बाद कई साल तक सर्वे हुए, रिसर्च हुई, प्लानिंग की, कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद 2008 से 10 के बीच में ब्रो ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया। ब्रो इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उनकी टीम को ये टास्क मिला था कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करे, पर काफ़ी जोग्राफिकल चैलेंजेस आए उनके पास। इस एरिया में काफ़ी एवलांच होते हैं और पत्थरों से पानी गिरने लगा था, सीपिंग वाटर की प्रॉब्लम काफ़ी आई थी, तो कई दिनों तक, कई महीनों तक काम भी रुक गया था इस टनल का। बट अल्टीमेटली 3000 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लगे। कई शहरों से और कई देशों से इंजीनियर्स को बुलाया गया जिन्होंने लगभग 10 साल के अंदर इसको अक्टूबर 2020 तक ख़त्म कर दिया। और अक्टूबर 2020 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस टनल को इनॉग्रेट किया और ऑफिशियली दिसंबर 2020 के विंटर से ये टनल फंक्शनल हो गई।
और इसके बाद इमरजेंसी पेशेंट्स को लोगों के रहने के लिए सप्लाइज़, खाने पीने का सामान, सब कुछ बहुत आसानी से लेह लद्दाख के इलाकों तक पहुंचने लगा। उस टाइम में देश में, दुनिया में कोविड की भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस टनल की वजह से तक काफ़ी एरियाज़ तक मेडिसिन और बाकी सभी ज़रूरत के सामान भी पहुंच पाए। आपने देखा हर जगह कैमरेज लगे हुए हैं एवरी 250 मीटर्स पे, और अब हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए टनल के एंड तक, 200 फीट और। तो थैंक्स फॉर कमिंग अलॉन्ग दिस जर्नी गाइस। कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन कुछ सही थी, गलत थी, क्या लगा, आप इस टनल में गए हो या नहीं। एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन अगेन। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। इस एरिया को एवलांच प्रूफ बना रहे हैं क्योंकि ऊपर से सर्दियों में बर्फ़ गिरने का ख़तरा हो सकता है, तो ये रोड टूट सकती है।